जय माता दी दोस्तों। माता ने बुलाया है, माता के धाम चलना है। रोहतक से मैं पहुंची नांगलोई और नांगलोई से ऑटो के द्वारा मैं पहुंची द्वारका सेक्टर 8 जहां मेरी मौसी रहती हैं। घर पर पहुंचकर चाय नाश्ता किया और उसके बाद अपना सारा सामान रखकर हम निकले सेक्टर 21 के लिए मेट्रो स्टेशन पर। रास्ते में जाते समय हमें याद आया कि हमारा एक छोटा बैग हम घर भूल गए हैं, तो उसको भैया ने किसी की हेल्प से मंगवाया और जब तक वो हमारे पास आया तो हमारी एक मेट्रो निकल चुकी थी। दूसरी मेट्रो हमारी 8:20 पर चली और जिसने हमें न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 8:42 पर छोड़ा। 8:42 पे उतरने के बाद जिस स्पीड से हम भाग रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और हम इस स्पीड से क्यों भाग रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि 8:55 पर हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन थी कटरा जाने वाली। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 13 मिनट थी। और कैसे हम भाग रहे हैं, भैया ने कैसे अटैची को सर पे रखा और रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ी। भागते भागते हमने ट्रेन पकड़ी है और 8:53 पर हमने अपनी ट्रेन में एंटर किया है। अगर एक बार भी हम ये सोच लेते कि नहीं पकड़ी जाएगी, भागना छोड़ देते, तो सच में चली जाती ट्रेन। पर कहते हैं ना कि माता का बुलावा हो तो वो बुलावा पूरा होता है, वो कभी टलता नहीं है। और ठीक वैसा ही हुआ, हमने ट्रेन पकड़ी और हम वैष्णो देवी गए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमारी जर्नी कैसी रही। 8:53 के बाद हम रिलैक्स हुए। रिलैक्स होने के बाद हमने अपना यम्मी सा डिनर किया, आलू पूरी, और उसके बाद अपने सारे डिस्पोजल कलेक्ट करके डस्टबिन में डाले। ये है मेरी दी, मौसी की बेटी, ये है मेरी भाभी की बहन और ये मेरे भैया भाभी। उसके बाद चाय पीकर हम सो गए। सुबह उठे 7 बजे। उठने के बाद ट्रेन में माता के भजन हो रहे थे, वो एंजॉय किए। और सुबह अपने भजन पूजा पाठ करने के बाद हम पहुंच गए अपने कटरा रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हमने एक ऑटो लिया और हम पहुंचे अपने होटल रॉयल स्टे में। होटल रॉयल स्टे में जाकर हमने अपना चेक इन किया। रूम ठीक ठाक थे, काफ़ी अच्छे नहीं थे क्योंकि साफ़ सफाई का थोड़ा कम ही ध्यान दिया गया था। हमने जाकर इन रूम को यूज़ किया, नहाए धोए, बट बाद में हम बोल के गए थे कि जब तक हम वापस आए इनको साफ़ कर दिया जाए, तो उसके बाद थोड़ी सफाई देखने को मिली। तो रूम पर पहुंचने के बाद नहा धोकर तैयार होकर हम निकले 10:30 बजे और जाते जाते हमने एंजॉय किया अपना बन मस्का और चाय। चाय बन मस्का खाकर हम निकले अपनी आईडी बनवाने के लिए। और आईडी बनवा कर, डंडे खरीद कर, माथे पर जय माता दी बांध कर हम निकले अपनी चढ़ाई के लिए। चढ़ाई शुरू करने से पहले एंट्री पर हमने देखा कि लेडीज़ की एंट्री ईज़िली हो रही है, कोई लाइन नहीं है, बट जेंट्स के लिए बहुत लंबी लाइन थी। उ उस लाइन को क्रॉस करने के लिए या उस लाइन में लग कर एंट्री पाने के लिए तो कम से कम 2-3 घंटे भैया को लग जाते और हम चारों अंदर वेट करते, क्योंकि 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन आप देख सकते हो। तो भैया ने अपनी अप्रोच के थ्रू जल्दी एंट्री ली और फिर हम एंट्री के बाद जय माता दी बोलकर और बाण गंगा के पानी के छींटे लगाकर हमने अपना सफ़र शुरू किया। जय माता दी बोलते गए और चलते गए। भैया भाभी और भाभी की बहन पहले जा चुके हैं, पर मैं और मेरी दी पहली बार माता रानी के दरबार जा रहे थे, तो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। इस सफ़र में बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला, बहुत सुकून पाया। माता रानी के दरबार में पहुंचने की एक खुशी थी, तो उस खुशी में चलते गए और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई क्योंकि हम बीच बीच में रेस्ट कर रहे थे 2-3 मिनट का और फिर चल रहे थे। हम जैसा भी जिसकी कंडीशन थी चलने की, हम उसी हिसाब से चले। किसी ने भी एक दूसरे को फोर्स नहीं किया तेज चलने के लिए। और फिर लंच का समय हो ही गया था, हम सब ने मिलकर लंच किया, नो अनियन नो गार्लिक वाला। और अपना लंच करने के बाद हम निकले दोबारा से अपनी चढ़ाई के लिए। चढ़ाई के इस रास्ते में जो नया रास्ता बना है माता रानी तक पहुंचने का, वो काफ़ी अच्छा है। नए रास्ते में आपको वॉशरूम, पीने के पानी की, खाने पीने की, और इमरजेंसी होने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते गए, जय माता दी बोलते गए और हम धाम पर पहुंच चुके थे 5:30 बजे। पर वहाँ आरती के लिए लाइन लगकर बंद हो चुकी थी जिसमें हम शामिल नहीं हो सकते थे। तो हमने सोचा हम डिनर
कर ले अपना। उसके बाद हमने अपना यम्मी सा डिनर एंजॉय किया और माता के भवन पर ठंड थी तो हम सब ने अपनी जैकेट निकाली। जैकेट पहनकर हमने माता के भजन गाए, पूजा पाठ की और 8:30 बजे हमने अपना लॉकर में सामान रखकर माता के दर्शन किए। माता के दर्शन करने के बाद एक अनंत खुशी थी कि हम जिस की चीज़ के लिए चढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचे और बहुत खुशी हुई माता के दर्शन पाकर। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो उसके बाद हमने अपनी भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू की। भैरवनाथ की चढ़ाई हमने तकरीबन 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट में पूरी कर ली थी। उसके बाद हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हमने सांझी छत से माता के भवन के दोबारा दर्शन किए और फिर एक एनर्जी ड्रिंक ली, जिसमें हमने अपनी कॉफ़ी और चॉकलेट खाई। फिर हम निकले, रास्ते में हमने लंगर में हलवा चने खाए और चलते गए। जय माता दी, भैरवनाथ की जय बोलते गए और अपनी चढ़ाई उतरते गए। रास्ते में हमें अर्धकुंवारी मंदिर मिला जहाँ हमने गर्भजून के दर्शन किए। हम गर्भजून के अंदर से निकले और जो हमारे पैरों में थकान थी, जो हमारे शरीर में थकान थी, गर्भजून से निकलने के बाद पता नहीं वो कैसे दूर सी हो गई थी। हमारा शरीर अच्छा महसूस कर रहा था। हम ठीक, हमें खुद को महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे शरीर में दर्द कम है। दर्द था बट कम महसूस हो रहा था। उसके तो जय माता दी बोलते गए और हम अपना उतरते गए, हंसी मजाक करते रहे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और चलते गए। रास्ते में हमें आते समय चरण पादुका मंदिर मिला। चरण पादुका के दर्शन किए हमने। हम 4:30 बजे के आसपास चरण पादुका मंदिर के पास पहुंच गए थे और उसके बाद हमने दोबारा से बाण गंगा के दर्शन किए और हम अपना जय माता दी फिर से बोलते गए। हम 5:30 बजे के आसपास अपने रूम पर वापस आ गए थे। अगले दिन सुबह उठकर हमने मार्केट गए, वहाँ कुछ शॉपिंग की और प्रसाद खरीदा हमने। अपना प्रसाद खरीद कर, शॉपिंग कर कर हम वापस अपना रेलवे स्टेशन पहुँचे। वंदे भारत से हमें वापस न्यू दिल्ली आना था। हम वंदे भारत में अपना एंजॉय किया, बातें की, एक दूसरे से एक्सपीरियंस जाना। हम पाँचों को ही माता रानी के दर्शन कर कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये सारा एक्सपीरियंस और माता के दर्शन मेरे भैया की वजह से पॉसिबल हो पाया। उन्होंने सोचा हमें दर्शन कराने की, हमें लेके जाने की, तो थैंक यू सो मच भैया भाभी। और वंदे भारत में फिर हमारा सबसे पहले जाते ही स्नैक्स आया। हमने अपना स्नैक्स एंजॉय किया। हमें एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा मिला जिसने इस बच्चे के साथ काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद रात को हमने अपना डिनर किया और 11 बजे हम न्यू दिल्ली स्टेशन पर उतर चुके थे। उतरने के बाद हम सबकी थकान के कारण कुछ ऐसी वॉक थी और हम 12:30 बजे अपने घर पहुंच गए। तो जय माता दी दोस्तों, आप सब भी बोलो जय माता दी।